जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपने जी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद, जिसमें हम लोगों ने द्विघात बहुपद को पढ़ लिया है कि द्विघात बहुपद के कितने मूल होते हैं और द्विघात बहुपद में यदि मूल पता है तो किस प्रकार से उसके हम समीकरण को बनाते हैं और मूलों का और गुणांकों का सत्यापन भी करना हम लोगों ने सीख लिया है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे यह होगा त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद में हम लोग सीखेंगे जिस प्रकार से द्विघात बहुपद में सीखा था कि यदि द्विघात बहुपद का कोई मूल दिया है तो जांच करना कि क्या वो जो दिया गया मूल है वह द्विघात बहुपद का मूल है या नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग ये त्रिघात में भी सीखेंगे और जानेंगे कि यदि कोई दिया गया मूल है तो वह वास्तव में उस दिए गए बहुपद का मूल है कि नहीं है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो देखिएगा, जैसे आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि जो त्रिघात बहुपद दिया गया है और उसके साथ जो दी गई संख्याएं हैं वे संख्याएं दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। प्रत्येक में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। कह रहे हैं कि प्रत्येक शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए कि गुणांकों और शून्यकों का बीच का जो संबंध होता है वह सेम होता है, अर्थात दोनों का जब हम योगफल या गुणनफल लेते हैं तो दोनों शून्यकों का योगफल और गुणांकों का योगफल बराबर होता है। कह रहे हैं कि इसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़रा सा भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने हमारे पिछले क्लास को किया है, जो इसके पहले वाला क्लास था, तो निश्चित तौर पे आज का जो क्लास होगा वो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में भी आएगा और आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कर भी पाएंगे। तो आप लोग अगर हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और हाई स्कूल बोर्ड में आपको इस वर्ष बैठना है तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब हमारा कोई नया वीडियो होगा, नया क्लास होगा, तो आपको सबसे पहले हमारी क्लास को मिल सके। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। आप देखिएगा, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x³ + x² - 5x + 2 और इसके जो है कि शून्यक ये जो दिया गया है ये इस दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। ये 1/2, 1 और -2 इस दिए गए बहुपद का यह शून्यक है। तो कहा जा रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि ये जो दिए गए शून्यक हैं ये इस बहुपद के हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी बहुपद के अगर शून्यक किसी भी बहुपद का कोई दिया गया संख्या शून्यक है कि नहीं है, उसको जांच करने का सबसे सरल तरीका यह है कि उस दिए गए शून्यक का मान दिए गए बहुपद में आप रख दीजिए। जैसे यह दिया गया शून्यक एक 1/2 है तो इस 1/2 का मान इस दिए गए बहुपद में रखा जाएगा और 1/2 का मान चर के स्थान पर रखेंगे। जैसे x³ है तो x³ की जगह पर हम रखेंगे 1/2 का क्यूब। यहाँ पे x² है तो 1/2 का स्क्वायर और यहाँ 5x है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 × 1/2 और +2। और जब इतना मान रखेंगे तो जो दिया गया हमारा बहुपद होगा वह शून्य के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन 2x³ है तो हम लोग सबसे पहले ये 1/2 इसमें रखेंगे। 1/2 रखने पर लिखेंगे कि दिए गए बहुपद में 1/2 रखने पर
1/2 रखने पर। तो देखिएगा लिखेंगे 2 इंटू एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब की जगह हम रख रहे हैं 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 का क्यूब। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसकी जगह पर रखा जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे -5x है तो x के स्थान पर रखेंगे 1/2 और +2। जब किसी भी बहुपद में उसके शून्यक का मान रख दिया जाता है तो वह दिया गया जो बहुपद है वह 0 के बराबर हो जाता है, अर्थात 0 के बराबर हो जाता है। तो इसके बराबर हम लोग 0 लिख लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 2 और 1/2 का जब हम क्यूब करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 ही होगा, और 2 का क्यूब करेंगे 2 × 2 × 2 3 बार, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 का वर्ग कर देंगे तो 4 हो जाएगा, -5/2 और +2 = 0। अब यहाँ पे 2 से देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 हो जाएगा ये, और इससे जब हम जोड़ लेंगे तो देखिए जब भिन्न का हर बराबर होता है तो यदि भिन्न का जोड़ है तो उसके अंश को जोड़ लेते हैं, और यदि घटाना रहता है तो उसके अंश को घटा लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जोड़ लेंगे 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/4 -5/2 और +2 = 0। तो इसे भी कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 और 2 दूना 4। तो यहाँ पे बचेगा 1/2 -5/2 और +2 = 0। तो देखिए अब यहाँ पे ये भी बराबर ही है। जब ये बराबर है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि -4/2। देखिएगा -5/2 है तो 5 में से 1 को घटा देंगे तो -4/2 हो जाएगा, और +2 = 0। तो देखिए 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, -2 + 2 = 0। 2 में से 2 निकाल देंगे तो 0 होगा, 0 = 0। अब इससे ये सत्यापित होता है कि 1/2 दिया गया बहुपद 2x³ + x³ - 5x + 2 का एक शून्यक है। यदि यही 1/2 दिए गए बहुपद में मान रखने पर दोनों पक्ष यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं होते, अर्थात 0 नहीं होता, तो 1/2 इस दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं होता। लेकिन यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं, इसलिए 1/2 दिए गए बहुपद का एक शून्यक होगा। तो इसको सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके आगे अब देखिएगा आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब देखिए हम लोग चेक करेंगे सेम इसी प्रकार से 1 को रख करके कि 1 भी इसका शून्यक है कि नहीं है, तो x के स्थान पर रखा जाएगा 1। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि दिए गए बहुपद में x = 1 रखने पर, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 × 1 के घाते 3 + 1 इसके घाते 2 -5 × 1 और +2 = 0। अब इस मान को हम लोग रख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 1 का क्यूब 1 ही होगा, और जब 1 का क्यूब कर देंगे तो 1 ही होगा, और 1 का गुणा 2 में कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब 1 का वर्ग यहाँ से करेंगे तो यह भी 1 ही होगा, और -5 का गुणा 1 में करेंगे तो -5 ही होगा, और यहाँ से +2। तो देखिए जो समान चिन्ह होते हैं वो जुट जाते हैं और विपरीत चिन्ह घट जाता है। तो यहाँ पे +2 है और 1 है, तो 2 2 4 और 1 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और -5। तो देखिए 5 और -5, अब यहाँ पे मान रख दिया गया तो ये बराबर 0 है, तो ये भी 0 होगा और इधर भी 0 होगा, तो 0 = 0। अब हम लोगों को ये मिला कि ये 1 जो है दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। यदि यही दोनों पक्ष बराबर नहीं होते, अर्थात 0 के बराबर नहीं होता, तो 1 इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक नहीं होता।
तो आप अब इसको समझ लीजिएगा कि यदि किसी भी बहुपद में उसके शून्यक का मान रख दिया जाता है तो जो दिया गया बहुपद है वो 0 हो जाता है। चलिए अब इसी प्रकार से चेक किया जाएगा कि -2 जो है, -2 इस दिए गए बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे आप कि या दिए गए बहुपद में x बराबर -2 रखने पर x बराबर -2 रखने पर तो ये हो जाएगा 2 गुणे -2 का क्यूब और प्लस -2 का स्क्वायर और -5 गुणे -2 + 2। अब इसका मान रख दिए हैं इसलिए यह 0 के बराबर होगा। अब यहाँ से हल कर लीजिए तो ये 2 और गुणे 2 का जब क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 तो ये -8 होगा और -2 का वर्ग कर देंगे तो +4 हो जाएगा। तो ये +4 और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। देखिए -5 गुणा -2 में करेंगे तो प्लस हो जाता है। तो 5 दूना 10 हो गया और +2 बराबर 0। अब यहाँ से देखेंगे कि जो अच्छा एक बार इसको और हल कर लेते हैं तो इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो -8 दूना 16 हो जाएगा और इसको जोड़ लीजिए जैसे 4 10 14 और 10 16 तो ये +16 हो गया बराबर 0। 16 से कैंसिल हो जाएगा या 16 में से 16 निकाल देंगे तो 0 बचेगा तो 0 बराबर 0। अतः हम लोगों ने ये सिद्ध किया कि दिए गए बहुपद का 1/2 1 और -2 शून्यक हैं। इससे ये सत्यापित होता है कि ये जो हमारा दिया गया बहुपद है और ये जो दिया गया शून्यक है वो ये शून्यक इसी बहुपद के हैं। तो इसको आप नोट करिए। तो दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और अगर किसी क्वेश्चन को लेकर के आपको कोई डाउट रहता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। और हमने आप सभी को अपने पिछले वीडियो में अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया था, तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन है, और कमेंट बॉक्स में भी उस क्वेश्चन को टाइप करके आप अपनी प्रॉब्लम को बताइए। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मेरी तरफ से पूरा कोशिश होगा कि आपको उसका आंसर मिले और आपको उसे फिर से हम समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोगों ने ये सत्यापित किया कि ये जो दिए गए शून्यक हैं इसी ही बहुपद के हैं। अब हम लोग शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता का सत्यापन करेंगे। तो चलिए देखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता का सत्यापन। शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता का सत्यापन। तो देखिएगा त्रिघात बहुपद, जैसे हम लोगों ने द्विघात बहुपद में पढ़ा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। इसी प्रकार से द्विघात बहुपद में जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल,
उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद में भी हम लोग मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल के विषय में पढ़ेंगे। जैसे द्विघात बहुपद में हम लोगों ने सीखा कि 2 मूल होते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा होता है। तो त्रिघात बहुपद है तो इसमें 3 मूल होंगे, अल्फ़ा, बीटा और गामा होगा। तो चलिए इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, त्रिघात बहुपद के मूल क्या होते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए देखिएगा। जो त्रिघात बहुपद होता है इसके 3 मूल होते हैं। और वैसे भी दोस्तों आप लोगों को हम पिछली अपने क्लासों में इस चीज़ का वर्णन कर चुके हैं कि जितने घात का बहुपद होगा उस बहुपद में उतने शून्यक होंगे, जितना घात होगा उतने शून्यक होंगे। जैसे दिया गया कोई बहुपद है, अगर उसका अधिकतम घात 2 है तो उसमें 2 शून्यक होंगे, अगर उसका अधिकतम घात 3 है तो उसमें 3 शून्यक होंगे, यदि उसका अधिकतम घात 4 है तो 4 शून्यक होंगे, 5 है तो 5 शून्यक होंगे। जितने घात का बहुपद होगा उतने उसमें शून्यक होंगे। तो यह त्रिघात बहुपद है। इसमें इस बहुपद का जो सबसे बड़ा घात है वो 3 है, इसलिए इसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। और त्रिघात बहुपद में मूलों की संख्या 3 होती है। एक मूल होता है अल्फ़ा, दूसरा मूल होता है बीटा और तीसरा मूल होता है गामा। ये 3 मूल होते हैं और इन्हीं तीनों मूलों को इस दिए गए बहुपद का, अर्थात कोई भी 3 घात का बहुपद होगा, जो इसके मूल हैं यही इसके शून्यक भी कहलाते हैं। अब आप देखिएगा कि जैसे इसका जो मूल समीकरण होता है, जैसे द्विघात बहुपद में हम लोगों ने देखा कि ax² + bx + c द्विघात बहुपद का मूल समीकरण है। तो उसी प्रकार से 3 घात बहुपद का भी एक मूल समीकरण होता है जिसे कहा जाता है ax³ + bx² + cx + d। यह त्रिघात बहुपद का मूल समीकरण है। जब भी हम कोई त्रिघात बहुपद का क्वेश्चन हल करेंगे तो जब तुलना करने की कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इसी बहुपद से किसी दिए गए त्रिघात बहुपद की तुलना करते हैं और वहाँ से a, b, c और d का मान निकालते हैं। तो देखिएगा, अगर हमको 3 मूल पता हो अल्फ़ा, बीटा और गामा, अल्फ़ा, बीटा और गामा, तो किस प्रकार से हम त्रिघात बहुपद को बनाते हैं। जैसे हम लोगों ने द्विघात बहुपद में सीखा था कि यदि कोई 2 मूल प्राप्त हो जाए, अल्फ़ा बीटा प्राप्त हो जाए या अल्फ़ा बीटा का कोई मान प्राप्त हो जाए, तो हम लोग बहुत सरल तरीके से द्विघात समीकरण को वहाँ पे बनाना सीखा कि x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 घात वाले बहुपद में भी होगा। तो देखिएगा उसका सूत्र है, त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र है, यदि हमको तीनों मूल मिल जाए अल्फ़ा, बीटा और गामा, तो इसे लिखा जाएगा x³ - अल्फ़ा + बीटा + गामा × x² प्लस अल्फ़ा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फ़ा × x और माइनस अल्फ़ा × बीटा × गामा। ये रहा त्रिघात बहुपद का सूत्र। यदि त्रिघात बहुपद में अल्फ़ा, बीटा, गामा का मान पता हो तो हम लोग इस फार्मूला पे रख करके एक त्रिघात बहुपद को बना सकते हैं। अब अगर हम लोगों को अल्फ़ा, बीटा का मान न पता हो करके केवल अल्फ़ा + बीटा + गामा का मूल पता हो और अल्फ़ा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फ़ा का मान पता हो या और अल्फ़ा × बीटा × गामा, अगर इन तीनों का मान हमको पता हो तब पर भी हम एक त्रिघात बहुपद को बना सकते हैं। तो चलिए इन सब पर हम आपको प्रैक्टिस अभी करवाएंगे और आप बहुत ही सरल तरीके से कोई भी त्रिघात बहुपद, अगर मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल और 2-2 मूलों को एक साथ में लेकर के उनके गुणनफलों का योगफल प्राप्त रहे तो आप बहुत सरल तरीके से एक त्रिघात बहुपद को बना पाएंगे। यहाँ पे हम लोगों को सत्यापन करना है गुणांकों और शून्यकों के बीच की
तो देखिएगा यहाँ पे पहले हमने बताया कि आपको जिस प्रकार से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल को पढ़े थे द्विघात बहुपद में, उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद में होगा मूलों का योगफल, दो मूलों को एक साथ में लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, और फिर उसके बाद त्रिघात बहुपद में मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिएगा, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर होता है c/a। और ये पहला है मूलों का योगफल, और ये है दो मूलों के गुणनफल का योगफल, और तीसरा होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि मूलों का गुणनफल d/a। इस प्रकार से ये 3 फार्मूला हैं, और तीनों फार्मूला को हमको याद रखना पड़ेगा त्रिघात पढ़ने के लिए। तो इन तीनों को आप लोग याद कीजिएगा, और याद रट करके नहीं करना है। इसे आप जब क्वेश्चन को बार बार हल करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को लगाने के लिए, तो ये सब फार्मूला याद हो जाएंगे। अच्छा, इसको याद करने के लिए हमने कहा है कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रट करके गणित को पढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो गणित को समझ करके और कॉन्सेप्ट बना करके पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिएगा, जैसे हम लोगों ने द्विघात बहुपद का जो समीकरण का सूत्र पढ़े थे, उसमें था x² और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सेम इसी प्रकार से देखो इसको भी बनाया गया है। यहाँ पे घात 2 था तो यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पहले माइनस आया हुआ था तो इसमें भी पहले माइनस आया हुआ है। मूलों का योगफल यह भी है, मूलों का योगफल यह भी है। यहाँ घात 2 था तो उससे एक घात कम लिया गया तो x आया। यहाँ घात 3 है, इससे एक घात कम लेंगे तो x² होगा। इसी प्रकार से इसमें आपका देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा आया हुआ है, क्योंकि इसमें 2 ही मूल थे, इसमें 3 मूल हैं अल्फ़ा बीटा और गामा, तो यहाँ पे 2 मूलों का गुणनफल का योगफल लिया गया है और एक घात इससे कम कर देंगे तो x होगा। देखिए, और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होगा। अब चिन्ह को काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि फार्मूला तो याद रहता है, लेकिन उनका क्या होता है कि ये चिन्ह लगाना, जो चिन्ह लगाते हैं माइनस का, यहाँ पे प्लस का और फिर माइनस का, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो उल्टा चिन्ह लग जाता है। कभी ये प्लस कर देते हैं, इसे माइनस कर देते हैं और उसे भी माइनस या प्लस कर देते हैं, तो गलतियाँ यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसको आप समझिएगा एक कॉन्सेप्ट कि इसमें कभी माइनस प्लस में यहाँ से आपकी गलती नहीं होगी। इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिएगा माइनस से शुरुआत करेंगे तो माइनस के बाद प्लस आता है और फिर प्लस के बाद माइनस आएगा। इसी प्रकार से 4 घात का अगर होगा तो फिर यहाँ माइनस है तो उसके बाद प्लस आएगा। इस प्रकार से अपना कॉन्सेप्ट बनाइएगा और गणित को जब भी आप पढ़ें तो थोड़ा से उस पर समय दें और उस पर चिंतन करें, उसको सोचें और उसका एक कॉन्सेप्ट अपना बनाएं, क्योंकि गणित कॉन्सेप्ट बेस है, ये रट करके गणित को नहीं पढ़ा जा सकता। और आप जितना भी आपको वर्क जैसे हम यहाँ से पढ़ाते हैं, आप लोग अगर एक अच्छी पढ़ाई और एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जितना वर्क हम क्लास में करवाते हैं उतना वर्क उससे कहीं ज़्यादा वर्क आपको खुद से करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस घर पे करेंगे उतना बेहतर आपके लिए होगा और उतनी बेहतर आपकी तैयारी होगी। तो चलिए दोस्तों, इस आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम समझ पा रहे हैं कि शायद आप लोगों को मूलों का योगफल और 2 मूलों के गुणनफल का योगफल और मूलों का गुणनफल ये रहा, आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे। अब इसी फार्मूला के आधार पे हम लोग यहाँ पर मूलों का और गुणांकों का बीच का जो सत्यता है उसकी सत्यापन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे मूलों का योगफल, अर्थात अल्फ़ा
प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो देखिए माइनस बी बाई ए, अब हमने आपको बताया कि ये दिया गया जो है यह मूल समीकरण है और ये हम लोगों का दिया गया काल्पनिक समीकरण है। अब यहाँ से जब हम लोग तुलना करेंगे तो देखिएगा यह एक्स क्यूब है, यह भी एक्स क्यूब है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे 2 है। तो अर्थात अगर निकालें तो ए बराबर देखिए यहाँ से 2 मिल जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी तुलना करेंगे जब हम लोग इससे, तो b बराबर देखिए एक्स स्क्वायर वहाँ पर भी है लेकिन इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक b है। जब किसी अक्षर का गुणांक अगर कुछ भी न दिखाई दे आपको तो उसका गुणांक 1 होता है। तो यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर है तो इसका गुणांक 1 है, तो b बराबर हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा 1 और c बराबर मिलेगा -5 और देखिए d के स्थान पे है 2, तो यहाँ पे d बराबर हो जाएगा 2। इस बात को आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो क्योंकि हम लोगों ने द्विघात समीकरण में इसी प्रकार से इस समीकरण से द्विघात समीकरण की तुलना करना सीखे थे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से किसी दिए गए बहुपद का द्विघात बहुपद का तुलना करके हम लोगों ने वहाँ से a b c का मान ज्ञात किया था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसमें 3 मूल हैं तो इसमें a b c और d है, ठीक। तो यहाँ से a का मान ये रहा, b का मान ये रहा, c का मान ये रहा और d का मान ये रहा। अब आप यहाँ पे मान रख देंगे तो b का मान देखिए, b का मान 1 है तो यहाँ पे b का मान 1 रखेंगे और उसके बाद a, तो a का मान 2 है तो यहाँ पे आप 2 रख देंगे। अब मूलों का योगफल ज़रा आप देखिए क्या दिया गया था, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है शून्य को, प्रत्येक शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो ये हमारे दिए गए शून्यक हैं, ये शून्यक हैं। अब हम लोग इसको जोड़ लेंगे और जोड़ेंगे तो देखिए क्या 1/2 के बराबर होता है। तो चलिए ये 1/2 प्लस 1 और -2, तो इसके भी बटे 1 कर लेते हैं, इसके भी बटे 1 कर लेते हैं। इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, यह 1 होगा और इससे जब इसमें देंगे भाग तो 2 बार जाएगा, इसमें 2 का गुणा कर लेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा और यहाँ से माइनस देखिए इसमें भाग देंगे 2 बार जाएगा और 2 का गुणा इसमें कर लेंगे तो 2 दूना 4 हो जाता है। अब बराबर देखिएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 2 1 3 और 3 में से जब 4 को घटाएंगे तो -1/2 होगा। तो यहाँ पे इसका जो मान प्राप्त हुआ मूलों का योगफल -1/2 है और यहाँ पर भी देखिए -b/a है, तो b का मान यहाँ से 1 है तो यहाँ पे भी हो जाएगा -1/2। तो हम लोगों ने यह सत्यापित किया कि मूलों के शून्यकों का योगफल और मूलों के गुणांकों का जो योगफल है दोनों बराबर होता है। -1/2 ये भी है, -1/2 ये भी है। तो इसी प्रकार से आप मूलों का गुणनफल का भी यानी कि दो मूलों के गुणनफल का भी सत्यापन कर सकते हैं, जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर होता है देखिए यहाँ पे c/a, तो ये होता है c/a और यहाँ पे मान रख लेंगे कि मूलों का जो गुणनफल यहाँ पे गुणनफल एक एक लेकर के, ये पहला शून्यक है, दूसरा है, तीसरा, यानी कि यह अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे -2 प्लस -2 गुणे 1/2 और बराबर देखिए c/a, तो c का मान यहाँ से -5 है तो -5/2। अब इसे भी हल कर लेंगे तो देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो यह 1/2 होगा
और प्लस इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो यहाँ से भी जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये -2 है और ये 1 है, प्लस है तो गुणा कर लेंगे तो -2 हो जाएगा। और इसको भी जब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा -1 और बराबर 5/2। अब इसके बटे 1 कर लेंगे, इसके बटे 1 कर लेंगे और इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। तो यहाँ 1 होगा और यहाँ -4 होगा और यहाँ -2 होगा। और ये देखिए C का मान माइनस में है तो सॉरी यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस होगा तो ये बराबर होगा -5/2। अब इसे देखिए हल कर लेंगे तो 4 और 2 माइनस में है दोनों तो हो जाएगा 6 और 6 में से 1 को घटा देंगे तो ये भी आ जाएगा -5/2 बराबर -5/2। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा कि दो मूलों का गुणनफल का योगफल जो है C/A, यानी कि इधर से ये शून्यक हैं, ये शून्यक हैं, ये जो हमने अभी इधर लिखा गया ये शून्यक है और ये गुणांक हैं। तो गुणांकों का योगफल और शून्यकों का योगफल दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने इस चीज़ को सिद्ध किया। इसी प्रकार से हम लोग इसे भी सिद्ध करेंगे कि अल्फ़ा × बीटा × गामा बराबर जो है कि D/A। तो मूलों को शून्यकों और गुणांकों को वहाँ पर रख करके जांच करेंगे कि क्या दोनों बराबर हैं। तो चलिए इसे भी देखते हैं। तो देखिएगा यहीं पे हम मान रख देते हैं, जैसे अल्फ़ा × बीटा × गामा बराबर है D/A। तो देखिए D का मान है 2 तो यहाँ पर रख देंगे 2/, और A का भी मान है 2 तो 2/2। अब इसका भी मान रख लेते हैं, अल्फ़ा का मान है 1/2 और बीटा का मान है -1 और गामा का मान है -2। देखिए अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ पे 1/2 1 और -2 ये भी है तो इसको इससे कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों के पास बचा -1 है, -1 और -1, इसका जब गुणा कर देंगे, सॉरी यहाँ पे गलती हुआ है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। फिर से समझिए, अल्फ़ा का मान 1/2 गुणे बीटा का मान 1 है और गामा का मान -2 है और ये है देखिए कैंसिल कर लेंगे तो 1 के बराबर। अब यह इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हम लोगों के पास बचा है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -1 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो -1 बराबर 1। और सॉरी यहाँ पर मूलों का जो गुणनफल होता है वो -D/A होता है। तो यहाँ पर भी -1 होगा, ये भी -1। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने चेक किया कि मूलों के गुणांकों का योगफल और शून्यकों का योगफल दोनों बराबर होता है। यहाँ से आप लोग, सॉरी यहाँ पर गलती हुआ था, इसको आप लोग अगर नोट किए हों तो इसको बना लीजिएगा। अल्फ़ा × बीटा × गामा बराबर होता है -D/A। इसको आप लोग देख लीजिएगा, मूलों का गुणनफल -D/A होता है। तो यहाँ पे इससे हम लोगों ने इस चीज़ को बच्चों बहुत ही आसान तरीके से सीखा है कि कोई भी दिया गया यदि बहुपद है और उस दिए गए बहुपद का दिया गया शून्यक है तो यह चेक करना कि वो जो दिया गया शून्यक है उस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। आप लोग भी कोई भी दिया गया यदि क्वेश्चन रहे और उस क्वेश्चन में त्रिघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद के शून्यक दिए हों और आपसे पूछा जाए कि क्या ये दिए गए शून्यक इसके शून्यक हैं कि नहीं हैं, तो इसको चेक करने का सबसे सरल तरीका हमने बताया आपको कि उस दिए गए शून्यक का मान दिए गए बहुपद में आप रख दीजिए और अगर जब मान रख देंगे तो वह 0 के बराबर होगा और उस दिए गए समीकरण को हल करिए। अगर वो 0 आ जाता है तो वह उसका शून्यक होगा और अगर 0 नहीं आता है तो वह उसका शून्यक नहीं होगा। और इस प्रकार से शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता का भी
सत्यापन किया जा सकता है। तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। तो चलिएगा आप लोगों के लिए एक हम होमवर्क देते हैं। ये क्वेश्चन है आप लोगों का, और ये क्वेश्चन है x³ - 4x² + 5x - 2। इसमें ये दिया गया इसका शून्यक है, इस क्वेश्चन का ये दिया गया शून्यक है। आपको चेक करना है, जांच करना है कि क्या इस बहुपद का ये जो दिया गया शून्यक है इसका शून्यक है कि नहीं है। और यदि दिए गए बहुपद के वे शून्यक हैं तो शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता का सत्यापन भी करना है। आप लोगों से मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताएंगे कि आप लोग हल किए हैं या नहीं किए हैं। और अगर नहीं किए हैं तो क्या इस क्वेश्चन को फिर से आपको समझाया जाए, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट डे के क्लास में सबसे पहले अगर आप लोग नहीं कर पाए हैं तो इस क्वेश्चन को हम फिर से वहाँ पे समझाएंगे और बताएंगे। और अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिया त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जब मूलों का योगफल दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2 - 7 और -14 दिया हो। दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग कोई भी क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को बहुत आराम से और एक बार, दो बार, तीन बार उस क्वेश्चन को पढ़ा करिए। जल्दीबाजी मत कीजिए, आप बेहतर पढ़िए, दुरुस्त पढ़िए, क्योंकि जो समय है समय निकल जाने के बाद फिर से वापस नहीं आने वाला है। तो आप अगर पढ़ने के लिए जो आप समय अपना दे रहे हैं तो उस समय को आप बहुमूल्य और कीमती समझिए, और जो भी पढ़ाई करिए उस समय में आप जो भी पढ़ रहे हों उसका एक अच्छा परिणाम निकल सके आपके लिए, इस तरह से पढ़ाई करिए। दिखाने का पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलों का योगफल और दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया गया है 2 - 7 और -14। तो आपसे कहा जा रहा है कि एक त्रिघात बहुपद को बनाएं। तो सबसे पहले आप लिख लिया करिए कि दिया गया है, तो जो दिया रहे उसको लिख लिया जाए। तो दिया है मूलों का योगफल, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया है 2। और फिर कह रहे हैं कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल, यहाँ से यहाँ तक उनके शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, इसका योगफल कह रहे हैं कि -7 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए -7। फिर कह रहे हैं कि तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया गया है, यानी कि योगफल 2 और दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग -7 और उनके तीनों शून्यकों का गुणनफल -14 है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14 दिया गया है। अब आपको यहाँ से मिल चुका है मूलों का योगफल और दो मूलों के गुणनफल का योगफल, और मूलों का गुणनफल मिल गया है। अब आपको बनाना है एक त्रिघात बहुपद। तो देखिए त्रिघात बहुपद के लिए हमने आपको सूत्र लिखा है कि x³ - अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस
गामा इंटू अल्फ़ा इंटू यक्स और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अब इसी दिए गए फार्मूला पर ये जो दिया गया मान है इसको रख देंगे। तो देखिएगा यक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इसका वैल्यू है 2, तो यहाँ पर रख देंगे 2 इंटू यक्स स्क्वायर प्लस देखिए इसका मान आपको दिया गया है -7, तो यहाँ पर रख देंगे -7 इंटू यक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इसका मान दिया गया है -14, तो यहाँ पे रख दिया जाएगा -14। अब इसी को और हम लोग थोड़ा सा हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा यक्स क्यूब माइनस देखिए यक्स स्क्वायर का गुणा 2 कर देंगे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर ये प्लस है और ये माइनस है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है, यहाँ से -7x हो जाएगा और माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये 14 हो गया। आप देखिए एक त्रिघात बन करके आपका तैयार हो गया और यह त्रिघात है यक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। इसी प्रकार से दोस्तों कोई भी त्रिघात बहुपद का मूलों का योगफल, दो मूलों के योगफल, दो मूलों के गुणनफल का योगफल और मूलों का गुणनफल अगर दिया हुआ है तो इस प्रकार से इस फार्मूला पर रख करके आप खुद से एक त्रिघात बहुपद को बना सकते हैं। इसके लिए